वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम एनर्जी इंटरेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरी हमने अपनी अलहदा वीडियो एनर्जी इंटरेक्शन बाय हीट एंड वर्क में डिस्कस की थी। काइंडली आप वो वीडियो देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। अ वेल इंसुलेटेड इलेक्ट्रिक ओवन, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो बड़ी अच्छी तरह इंसुलेट की हुई है एट इट्स आउटर वॉल्स, इज़ बीइंग हीटेड थ्रू इट्स हीटिंग एलिमेंट। इसके हीटिंग एलिमेंट के थ्रू हम इसे हीट कर रहे हैं। पार्ट ही है इस प्रॉब्लम का। इफ़ द इंटायर ओवन इंक्लूडिंग द हीटिंग एलिमेंट, यानी जो ओवन का अंदर वाला हिस्सा है सारा हीटिंग एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए अगर हम इसको सिस्टम कंसिडर करें तो हमने बताना है डिटरमिन वेदर दिस इज द हीट और वर्क इंटरेक्शन। अब हम देखते हैं कि ये हीट है या वर्क इंटरेक्शन है, ये हमने बताना है। दोस्तों, हीट इंटरेक्शन तब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग्स के दरमियान कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो। अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ज़ाहिर बात है ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा और ओवन में पहले कोई हीट नहीं होगी, लेकिन इस सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो एक बैरियर है वो इंसुलेशन है, जो ना हीट को इंटर होने देगी और ना ही निकलने देगी। तो इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। ये इसका मतलब है ये नो हीट इंटरेक्शन। अब दूसरा देखते हैं क्या ये वर्क इंटरेक्शन है। अब हीटिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी पर हैं, वो बड़ी स्पीडली मूव कर रहे हैं और ये फोर्स लगाएंगे थ्रू अ डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं येस दिस इज़ अ वर्क इंटरेक्शन। और अगर थोड़ा इसको डिटेल से लिखना चाहें तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल होता है ओवन में। और इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर देखना चाहें तो इसकी नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे पर यूनिट टाइम वो करंट के बराबर होंगे और ये दे विल बी एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो दोस्तों ये वर्क इंटरेक्शन वाला पार्ट है। पार्ट बी देखते हैं। इफ़ द सिस्टम इज टेकन एज ओनली द एयर इन द ओवन, अब जो ओवन के अंदर एयर है हमने उसको सिस्टम कंसिडर किया है, हीटिंग एलिमेंट को हमने रहने देना है। डिटरमिन वेदर दिस इज़ अ हीट और वर्क इंटरेक्शन। अब यहाँ पर जो है वो हम हीटिंग एलिमेंट को छोड़ कर ये सिस्टम कंसिडर कर लेंगे। अब हम दोबारा हमने बताना है कि ये हीट है या वर्क इंटरेक्शन है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि वर्क इंटरेक्शन। वर्क इंटरेक्शन में दोस्तों जो शाफ्ट होती है या कोई पैडल होता है वो फिजिकली सिस्टम बाउंड्री में से गुजरता हुआ जाता है। तो यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है ये सिस्टम के अंदर शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वर्क इंटरेक्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल ये है कि आया ये हीट इंटरेक्शन है या नहीं। अब हीटिंग एलिमेंट जो है वो हाई टेम्परेचर पर होगा और जो एयर है इस ओवन के अंदर वो लो टेम्परेचर पर होगी। तो इस हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के दरमियान एक ड्राइविंग फोर्स जन्म लेगी जो इस एनर्जी को एक्सचेंज करवाएगी और ये होगी हीट। तो यस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हीट इंटरेक्शन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय।